अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल डायोड से रिलेटेड परफॉर्म किया था। डायोड का करेक्ट सीक्वल फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हमने जनरेट कर लिया था। आज हम डायोड से रिलेटेड सेकेंड प्रैक्टिकल जो है डायोड से रिलेटेड वो करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 8 है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स सब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकल भी आपने नोटबुक पे नोट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल है क्या। प्रैक्टिकल नंबर 8 है टू ऑब्जर्व आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट जो है उसको ऑब्जर्व करना है, उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। इसके लिए हमें जो इक्विपमेंट के कंपोनेंट चाहिए होंगे वो हैं फंक्शन जनरेटर, ऑसिलोस्कोप, एक डायोड चाहिए और एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर 1 किलो ओम का ही चल जाएगा या 220 ओम जो है वो यूज़ कर लें। इसका जो प्रोसीजर होगा उसका पहला पॉइंट है टू मेक सर्किट डायग्राम अकॉर्डिंग टू सर्किट। ये सर्किट है जिसके अपने डायग्राम जनरेट बनानी है। इसमें ये सबसे पहले जो चीज़ लगी है ये है साइन वेव का सोर्स, यानी जिस तरह हम एक डीसी वोल्टेज सोर्स बनाते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, इसी तरीके से जो फंक्शन जनरेटर है जो हमें साइन वेव देगा उसको अगर हम प्रैक्टिकली शो करना चाहें, सिंबल फॉर्म में शो करना चाहें, तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना के उसके अंदर ये साइन वेव बना देते हैं। तो ये साइन वेव के सोर्स को शो करता है और ये जो साइन वेव का सोर्स होगा इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह जो है वो जो फ्रिक्वेंसी और वो एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम फंक्शन जनरेटर। तो बहरहाल जो भी फ्रिक्वेंसी हो, जो भी एम्पलीट्यूड हो, हमें एक साइन वेव आउटपुट इनपुट तो मिल रही है। ये साइन वेव का सोर्स है। इसके आगे आपने डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डायोड लगा दिया, उसके आगे रजिस्टर करंट लिमिटेड रजिस्टर जो कि आउटपुट भी इसी के अक्रॉस हम लोड करेंगे। तो ये सर्किट होगा सिंपल सा जो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अब अपने यहाँ पे जो आउटपुट लाइनें हैं इसी के ऊपर आपने ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करना होता है ताकि यहाँ से हम इसकी आउटपुट को देख सकें। इसके लिए जो प्रोसीजर के नेक्स्ट पॉइंट हैं वो हैं कि सेट सुटेबल फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ आउटपुट फंक्शन जनरेटर, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी और जनरेटर जनरेट कर रहा है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है वो आपको सूटेबल सेलेक्ट कर लें। लेट से आप 1 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी कर लें और 5 वोल्ट जो है वो पीक टू पीक वोल्टेज कर लें। तो ये जो है वो आपने एक सेटअप जो है वो इनिशियली जनरेट कर लेना है। अब आपने वेरी करनी है नॉब्स ऑफ ऑसिलोस्कोप टू मेक वेव विजिबल। ऑसिलोस्कोप की जो नॉब्स हैं उसको आपने वेरी करके आपने एक खास फ्रिक्वेंसी जो है वेव को विजिबल बनाना है। अब आपने जो इनपुट वेव और आउटपुट वेव दोनों को देखना है और साथ ड्रॉ करना है। तो ये जो है ये ऑसिलोस्कोप से लिया गया एक स्केच है कि लेट से ये हमारे पास तरह की जो है वो साइन वेव है। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो पॉजिटिव ऑफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगी और नेगेटिव ऑफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको आउटपुट इसकी मिल जाएगी। तो ये जो सर्किट है और ये जो डायग्राम है इसको आपने अपने क्या कहते हैं कॉपी के अंदर नोट करना है, बनाना है। ये प्रोसीजर और ये आप लाइन वाली साइड पे लिख लेंगे और जो वाइट साइड है उसके ऊपर सर्किट आ जाएगा और साथ ये आउटपुट वेव फॉर्म है। सिंपल सा प्रैक्टिकल है और जो कि हमने परफॉर्म करना होता है, यानी इसमें कोई रीडिंग्स वगैरह ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वोल्टेज लेवल आप नोट करना चाहते हैं तो वो किए जा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो प्रोसीजर वगैरह है, एक तो मैं आपको ये वर्ड की फाइल जो है वो लिंक कर दूंगा कि जहाँ से आपने जो है इसका प्रोसीजर वगैरह नोट कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कि घर बैठ के ये काम कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें एक जो पावरफुल चीज़ है वो है प्रोटियस। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच, लेकिन वो विंडो 10 है या 8 है उसमें शायद वो इंस्टॉल नहीं होता, 7 में इंस्टॉल हो जाता है। तो बाकी भी आप जो है वो इंटरनेट से सर्च करके सर्किट डिज़ाइनिंग जो है वो सर्किट
सिमुलेटर सर्किट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेटर नाम से सॉफ्टवेयर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर प्रोटीएस जो है वो मैंने यूज़ किया है, उसको अगर आप उसको मैं जो है वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है वो प्रोटीएस 7 जो है इंस्टॉल है। प्रोटीएस 7 इसमें आप IS जो है आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें मैंने ये सर्किट इसमें से ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, ये आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसका जो सर्किट है यहाँ पे ये साइन वेव जनरेटर सोर्स है, इसके बाद एक डायोड और रजिस्टर का सिंबल, और ये हमने ग्राउंड कर दिया। इनपुट के साथ भी हमने एक ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट कर लिया है, और आउटपुट को भी जो रजिस्टर के पैरेलल है उसको भी हमने ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब इसकी आउटपुट देखने के लिए आप जब इसको रन करते हैं तो ये ऑसिलोस्कोप रन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें भी आप जो है वो टाइम सेटिंग और ये सारी सेटिंग्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। आप इसको यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से मैं आउटपुट मिल सकती है। तो ये मैं रियल टाइम सिमुलेशन जो है वो शो कर देता है, जिसमें हम वेव्स को देख सकते हैं। ये वोल्ट पर डिवीजन वाली मतलब नॉब होती है इसमें, और इसी तरीके से ये टाइम पर डिवीजन वाली है। 4 चैनल हैं, चैनल A, चैनल B, चैनल C और चैनल D। 4 चैनल्स हैं। तो हर चैनल से रिलेटेड ये वोल्ट पर डिवीजन वाली सेटिंग है, और ये जो है वो आपका टाइम पर डिवीजन वाली कॉमन जो है जो सबके लिए यूज़ होती है। तो उसको यहाँ से चेंज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा कहने का मतलब है कि ऑसिलोस्कोप की फैसिलिटी हमें अवेलेबल होती है। ठीक है जी। इसके अलावा सर्किट, कोई भी सर्किट कंपोनेंट्स जो हैं वो आप उठा के वो सर्किट बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये पी का बटन है, पी का बटन प्रेस करेंगे तो इससे आता है पिक फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक है ना। तो इसको जब प्रेस करेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आ जाता है लेट्स से एनालॉग आईसीज हैं। ठीक है जी, एनालॉग आईसीज हैं, कैपेसिटर्स हैं, मुख्तलिफ तरह के कैपेसिटर आप जो है वो यहाँ से पहले यहाँ से मेन कैटेगरी सेट करेंगे, फिर सब कैटेगरी सेट करेंगे, और मैन्युफैक्चर भी हैं। यानी कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है कि आपको पूरे डिज़ाइनिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो करवा सकता है। बहरहाल आप सिंपल भी इसको अगर यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करें और सब कैटेगरी में कोई भी कर लें, मैन्युफैक्चर कोई भी कर लें, आप लोग लॉजिस्टिक सिमुलेशन चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स मतलब कंपोनेंट्स उठा सकते हैं। मसलन डायोड्स हैं तो डायोड्स आप करेंगे लेट्स से जेनरिक करेंगे, रेक्टिफायर डायोड चाहिए आपको। ठीक है, तो रेक्टिफायर डायोड आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। ये डिफरेंट डायोड हैं जिनके IC नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ डायोड जो हैं अवेलेबल हैं। हर डायोड की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, आपको बताया था। इसकी जो है वो जैसे ये सिलिकॉन का डायोड है, इसकी जो है वो 50 वोल्ट तक ये मतलब रिवर्स वोल्टेज यूज़ हो सकती है। 10 एम्पेयर इसकी करंट रेटिंग है, और स्विचिंग टाइम इसका 0.3 सेकेंड है। तो आप देखें कुछ डायोड जो होंगे, ये देखें 100 वोल्ट, ठीक है जी, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 600, 800, 1.5 के, तो ये मतलब उस लिहाज से डिफरेंट डायोड शो हुए हैं। तो हर कैटेगरी के मुख्तलिफ डायोड्स हैं, तो आप कोई भी एक डायोड जनरली पिक कर लें और देन उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर समथिंग। इसी तरीके से आपके पास जो है वो इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। ठीक है जी, मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, इसमें इवन प्रोसेसर टाइप चीज़ें भी हैं, PLDs, FPGA, रजिस्टर्स हैं। चलें आपके जो आपने चीज़ पढ़ी हुई है, जैसे रजिस्टर किया यहाँ से और वो वाटेज पूछ रहा है, 2 वाट का आपको कैपेसिटर ले लें। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी कैपेसिटर आप ले लेंगे तो उसका ये सिंबल होगा और यहाँ पे उसका वो शो आ जाएगा। तो बहरहाल आप यहाँ से जिसको पिक करेंगे, जो चीज़ आप यहाँ से पिक करेंगे ओके करेंगे तो वो यहाँ पे आपके इस लाइब्रेरी में आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ से आपने लाइब्रेरी में आगे फ़र्ज़ किया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे उसको प्लेस करना है, तो जस्ट आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे
ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्लेस करेंगे, ये डायोड प्लेस हो जाएगा। किसी और जगह प्लेस करना चाहते हैं, क्लिक करें, प्लेस कर लें। तो यहाँ से जो डायोड आप क्लिक करें, जो कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मसलन मैंने ये डायोड मेरे पास है और यहाँ पे एक रजिस्टर है, रजिस्टर के लिए ये हमने किया और पिक करके डाल दिया, ठीक है जी। तो रजिस्टर जो है मुख्तलिफ तरह के रजिस्टर्स वो आ जाते हैं। इस तरह आप जो है वो कोई भी दो सर्किट कंपोनेंट्स हैं उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जोड़ लिया आपने इसके साथ उसको, तो सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो बार कहने का मतलब है कि ये भी एक यूज़फुल चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जो है आपको ये चीज़ करनी चाहिए। इन सॉफ्टवेयर्स के साथ भी जो है वो कोई इंटरेक्शन आपको बनानी चाहिए। तो इस तरह आप डिफरेंट कंपोनेंट पिक करते हैं। साइन वेव सोर्स ये बना हुआ यहाँ पे करेंगे तो ये साइन वेव सोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ये साइन वेव का सोर्स पिक मिल जाएगा। ऐसे ही ग्राउंड के लिए आई थिंक ये वाला जो है शायद इसमें है, ग्राउंड अवेलेबल हो जाएगा, आप प्लेस कर सकते हैं। पावर है, पावर मीन्स कि आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का जो सोर्स जिस तरह लगाते हैं, ये डीसी सोर्स है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट के लिए आपको एक टर्मिनल मिल गया, ग्राउंड अलग से आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड है, आप ग्राउंड रख लें यहाँ पे तो ग्राउंड आ जाएगा। तो ये आपके पास 5 वोल्ट का एक सोर्स बन गया। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से आप इसमें सर्किट बना के इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप्स, हर एक किस्म के मल्टीमीटर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। बस हमें वोल्टेज चेक करनी है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आपको बता देगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। या आपके पास वोल्टेज शो करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक पूरी लेबॉर्ट्री है जिसमें आप काम कर सकते हैं और कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप अगर टाइम देंगे, इसको सीखेंगे, कोशिश करेंगे, हेल्प ले लें मुझसे, और या सॉफ्टवेयर कहीं से आप ट्रेस कर लें या और कोई नेट से आपको अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स हैं, उन पे आप ट्राई करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेटर या इस तरह का नाम भी आप दे सकते हैं, तो आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स बता देगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। आई थिंक ये प्रैक्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे परफॉर्म करना है जो लैब पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फिर मज़ीद किसी लेक्चर में आपको डिटेल जो है वो मैं बता दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।